गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, आपके परिवार अच्छा होगा। तो कल मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजे थे, उससे आगे हम हमारी 2.1 यूनिट करेंगे एंड दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इससे पहले वाली जो यूनिट थी उसमें हमने आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि क्रांति कैसे भड़की। फ्रांस का मैप यहाँ दिखाया गया है और यहाँ पर फ्रांस बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, किस तरह से एक मोनार्की में वो तब्दील हुआ। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। एक ड्राफ्ट मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया गया नेशनल असेंबली के द्वारा जिसमें जो मोनार्क था, जो राजा था वहाँ के, उसकी पावर्स को सीमित किया गया। दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। जब राजा केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में पावर थी, यानी मोनार्क के हाथ में पावर थी, अब वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को दी गई। द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों में पावर को शेयर किया गया। दिस मेड फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फिगर 7 एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, ये सब इस तरह से यहाँ पर इसको बनाया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make laws to the National Assembly which was indirectly elected। जो मेंबर्स होते थे, जो laws होते थे, वो indirectly elected होते थे। That is, citizens voted for a group of electors who is turn choose the assembly। Not all citizens, however, had the right to vote. Only men above 25 years of age who paid taxes equal at least 3 days of a laborer wages were given in the status of a active citizen। That is, they were entitled to vote। यानी यहाँ पर देखिए कि जब ऐसे देश में भी सबको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया, केवल किन को दिया गया? जो 25 साल से ऊपर थे, जो पे करते थे टैक्सेस वगैरह। द रिमेनिंग मैन एंड वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन। जो टैक्स पे करते थे दीज वर द एक्टिव सिटीजन्स, और जो नहीं करते थे वुमेन थी, वो पैसिव सिटीजन होते थे। द रिमेनिंग मैन एंड वुमेन वर कॉल्ड अ पैसिव सिटीजन टू क्वालिफाई एज ए elector and then as a member of the assembly the man had to belong to a higher bracket of taxpayer। अगर किसी को वोट देनी है तो जो ये पैसिव सिटीज़न थे, इनमें से अगर किसी का वोट डालने का मन है तो उसको क्या करना पड़ेगा? हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर की इस ब्रैकेट को उसको क्रॉस करना होगा, इनमें आना होगा उनको, जो टैक्स पे करते थे, तभी उनको वोट डालने का अधिकार दिया जा सकता था। यानी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर भी कुछ सही से नियम नहीं बनाए गए, सबको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। और क्या क्या प्रोसीजर अपनाया गया? द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ ए मैन citizen rights such the right of life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as a natural and inalienable rights। that is, they belong to each human beings, birth of could not be taken away। it was the duty of the state to protect each citizen's natural right। तो ये देखिए यहाँ पर सबको अधिकार दिया गया, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया, विशेष अधिकार किसी को नहीं दिए गए। आज जो हम हमारे देश के, हमारे इंडिया के, हमारे भारत के जो फंडामेंटल राइट्स देखते हैं, उसमें से भी कुछ राइट यहाँ से फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में से लिए गए हैं, जिनका आज हम पालन करते हैं अपने देश में, वो अधिकार हमें मिले हुए हैं। तो यहाँ पर एक रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट जैन पॉल के बारे में बताया, उसको आप पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ अधिकार दिए गए हैं, ये भी आपने पढ़ने हैं। और यहाँ देखिए इस पिक्चर में ये क्या दिखाना है? रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल। ये अलग अलग तरह के पॉलिटिकल सिंबल हैं कि कौन सा ब्रोकन चेन है, ये किस चीज़ का सिंबल है? ब्रोकन चेन्स वर यूज टू फैटर स्लेव्स। अ ब्रोकन चेन स्टैंड्स
फॉर एन एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, यानी जब चेन टूट जाती है तो उसको किसका सिंबल, यानी फ्री, यूनिटी का फ्री उसको सिंबल उसको बताया गया है कि अब वो आज़ाद है। सेकंड, ये बंडल ऑफ रॉक्स ऑफ फेसेस, ये दिख रहा, आई दिख रही है, ये आपको स्पेक्टर दिखाई दे रहा है। उसके बाद रिंग है, ये कैप है आप दिखाई दे रही है, ब्लू वाइट रेड, और उधर से द विंग्ड वुमेन, द ला टेबल। इस तरह से ये सिंबल्स आपने लर्न करने हैं कि कौन सा सिंबल क्या यहाँ पर दर्शा रहा है। सारे के सारे वन वर्ड क्वेश्चंस में आप लिखेंगे कि कौन सा सिंबल किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है, क्या वो दिखाना चाहता है। इससे के बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आएगी उसमें हम पढ़ेंगे फ्रेंच एबोलिशड मोनार्की एंड बिकेम अ रिपब्लिक, कि फ्रांस ने किस तरह से मोनार्की सिस्टम को ख़त्म किया और एक रिपब्लिक देश वो बना। तो ये हम हमारी अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे।